सलाखें। पन्ना कीमती तो है, लेकिन सबसे कीमती नहीं। हीरे के सामने तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं। और अफसोस कि नक्सलियों के पास, नक्सलियों के कब्जे में हीरे की एक खान भी मौजूद है। नक्सली दिन रात उस खान को खोद रहे हैं, हीरे निकाल रहे हैं, और वो हीरे हर दिन नक्सलियों को पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। आइए आपको बताएं, कहां है हीरे की वो खान। हीरा दुनिया का सबसे महंगा रत्न। और नक्सलियों के हाथ लग गई है इस रत्न की पूरी खान, यानी बेशुमार बेशकीमती हीरे ही हीरे। नक्सलियों के कब्जे में झारखंड की एक पन्ने की खान ही नहीं, बल्कि हीरे की खान भी है। एक ऐसी खान जो हर पल बेहिसाब दौलत उगलती है, जिससे निकला एक हीरा किसी को भी लखपति बना सकता है। और कुछ ऐसे ही हीरों ने नक्सलियों को दौलतमंद बना दिया है। नक्सलियों के कब्जे में हीरे की खान। कहने को भले ही नक्सलियों के पास पैसा जुटाने का जरिया महज वसूली हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह भी है जहां से हीरे निकलते हैं, और वहां नक्सलियों के पास खजाने की कोई कमी नहीं। यहां नक्सलियों का हीरे की खान पर कब्जा है, और यहां से नक्सली बेहिसाब खजाना हासिल कर रहे हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां सुरक्षा बल भी दाखिल होने से घबराते हैं, क्योंकि जंगल के इस इलाके में जल्लाद मौजूद हैं। रायपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर पैली खंड गांव बसता है। कहने को ये इलाका गांव का है, लेकिन इसके करीब 18 एकड़ हिस्से में बेहिसाब खजाना दफन है। इस इलाके में हीरे का भंडार है, लेकिन इस इलाके पर अब नक्सलियों का कब्जा है। पैली खंड में नक्सलियों का खौफ। कायदे कानून के मुताबिक खनन से निकले खजाने पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, लेकिन हीरे की इस खान पर नक्सली कुंडली मारे बैठे हैं, और राज्य सरकार मजबूर नजर आती है। राज्य सरकार ने साल 2000 में यहाँ एक प्राइवेट कंपनी पी विजय कुमार छत्तीसगढ़ एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को खदान का लाइसेंस दिया था, लेकिन नक्सलियों के कब्जे की वजह से कंपनी यहाँ से हीरे नहीं खोद सकी। नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद ही लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब हीरे की एक खान नक्सलियों के कब्जे में है। वो यहाँ से अपने मन मुताबिक बेहिसाब हीरे निकालते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अरबों रुपए कीमत के हीरों पर कब्जा करने वाले नक्सली हीरों का करते क्या हैं? खान से निकले हीरे नक्सलियों के लिए अहम क्यों हैं? ये हम आपको आगे बताएंगे, बस आप देखते रहिए सलाखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाल ही में हुई एक वारदात में करीब 1000 नक्सलियों ने पूरे 2 घंटे तक बिना रुके ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अब अगर एक गोली 60 रुपए की, तो नक्सलियों ने खून बहाने के लिए कितना पैसा पानी की तरह बहाया, अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ है, जंग एक खर्चीला मुद्दा है, लेकिन अगर आपके पास हीरे और पन्ने की खानें हों, तो फिर खर्चे का कैसा डर। और यही सच है। हकीकत यही है कि खान से निकलने वाली दौलत का इस्तेमाल नक्सली सीधे सीधे हथियार खरीदने में कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लहू से लाल, दर्द में तड़पते, जिंदगी को लाचार ये सीआरपीएफ के जवान हैं। इन्हें मौत के मुहाने पर नक्सलियों ने पहुंचाया है। घात लगाकर नक्सलियों की एक टोली ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। मर गया। अचानक हुए हमले में जवान खुद को संभाल नहीं सके। नक्सलियों ने इन्हें कब्जे में लिया और कुछ जवानों को बंधक बनाया। इसके बाद उन पर गोलियां बरसाकर वो फरार हो गए। लहू से लथपथ जवान घने जंगलों में पानी को तड़प रहे थे। पानी, मर गया, पानी।
पानी को तड़पते इन जवानों की यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, और जो थे वो खुद बेबस थे। तस्वीरें गवाह हैं कि नक्सलियों ने कितनी बेरहमी से बंधक बनाकर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की। नक्सलियों के कहर की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि घात लगाकर हुई ऐसी वारदातों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये तस्वीरें यहाँ सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर सुरक्षा बलों से लोहा लेने के लिए नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार आते कहां से हैं? ये हथियार नक्सली किससे और कैसे खरीदते हैं? नक्सलियों की जिंदगी जीने का जरिया क्या है? घने जंगलों में रहने वाले नक्सलियों की जिंदगी से जुड़ा ये राज भी जान लीजिए। असल में घने जंगलों में छिपे नक्सलियों की जिंदगी और मौत बांटने से जुड़ी हर जरूरत को पूरा करने का जरिया है हीरे और पन्ने। नक्सली अपने कब्जे वाली खानों से हीरे भी निकालते हैं और पन्ने भी, यानी नक्सलियों के एक हाथ में पन्ने ही पन्ने, दूसरे हाथ में हीरे ही हीरे। इसका मतलब यानी हथियार ही हथियार। जरूरत के हिसाब से नक्सली हीरे और पन्ने की खेप नेपाल और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं। माना जाता है कि इसी खेप के एवज में नक्सलियों को मिलते हैं आधुनिक हथियार। इसी खेप के जरिए नक्सली हासिल करते हैं आधुनिक उपकरण, खाने पीने की रसद से लेकर ओढ़ने पहनने तक का हर साजो सामान। हीरे और पन्ने के बूते हासिल किए हथियार नक्सली हमला करने में इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के काफिले पर हुए हमले में जो हथियार नक्सलियों ने इस्तेमाल किए, आशंका है कि वो सभी हथियार हीरे और पन्ने के बदले हासिल किए गए थे। सोना, हीरा और पन्ना नक्सलियों की फंडिंग का मजबूत जरिया है। इस अवैध फंडिंग के जरिए ही नक्सलियों तक अवैध असलहों का जखीरा पहुंचता है। इस अवैध असलहों के जखीरे के साथ साथ सोना, हीरा और पन्ना के जरिए ही उन्हें अत्याधुनिक हथियार भी मुहैया हो पाते हैं। नक्सलियों को ये सोना, हीरा और पन्ना धरती की गोद से छप्पर फाड़ कर मिलते हैं। मतलब नक्सलियों की अवैध फंडिंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में अगर सरकार को नक्सलियों पर लगाम कसने की मुहिम आगे बढ़ानी है, तो बेहद जरूरी है कि सरकार सबसे पहले नक्सलियों के कब्जे से हीरे और पन्ने की वो खाने आजाद कराए, जिनके बूते नक्सली अपनी जिंदगी और अपनी मुहिम दोनों चला रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब हुई तो यकीन मानिए नक्सलियों को काबू में लाने की ये पहली लेकिन बड़ी बढ़त साबित होगी। निखिल मिश्रा, जगदलपुर, इंडिया न्यूज। पानी पानी। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। लेकिन अगर आपके पास है जुर्म की दुनिया से जुड़ी कोई खबर, तो हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर फोन कर जरूर बताइएगा। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।